हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं सैम्पल प्रैक्टिस पेपर नंबर 1 करेंगे। सेक्शन ए हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे सेक्शन नंबर बी। आप सेक्शन ए चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं एंड क्लास 8 मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अपलोड कर दिए गए हैं, आप वो भी वहाँ से देख सकते हैं। ओके, अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी। 2 मार्क्स क्वेश्चंस हैं, 6 क्वेश्चंस हैं सेक्शन में भी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है? क्यूब की साइड निकालनी है। कितनी क्यूब साइड्स कितनी होती हैं? 6 साइड्स होती हैं एंड सरफेस एरिया दे रखा है। सरफेस एरिया मतलब उसका टोटल सरफेस एरिया दे रखा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कैसे करेंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? इज इक्वल्स टू 6 साइड स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखो टोटल सरफेस एरिया तो हमें गिवन है, कितना है? 600 इज इक्वल्स टू 6 साइड स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 6 क्या साइड चेंज करेगा तो मल्टीप्लाई से कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में आ गया। इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर हो गया। ओके, अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा। 6 1 6 0 0, तो यहाँ पे क्या हो गया? 100 हो गया। इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर। अब देखो 100 किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर है, तो आप इसे यहाँ पे 10 स्क्वायर करके इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, दैट मीन्स साइड कितनी आ गई? इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 6 साइड स्क्वायर, दैट इज 6। 10 इंटू 10 करोगे तो 100 हो जाएगा, 600 आ जाएगा। दैट इज हमारा आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स। क्या कह रहे हैं? 72% स्टूडेंट जो है मैथ्स में अच्छे हैं आउट ऑफ 25 स्टूडेंट्स। नंबर्स में दे रखा है 25 स्टूडेंट। एंड हाउ मेनी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। अब हमें क्या बताना है? कितने अच्छे नहीं है गुड। ठीक है, देखो 25 क्या है? ये हमारा टोटल नंबर है स्टूडेंट्स का। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, अब हमें परसेंटेज में दे रखा है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स गुड इन मैथमेटिक्स। जो गुड है मैथमेटिक्स में उनकी परसेंटेज दे रखी है, वो कितने हैं? इज इक्वल्स टू 72%। अब हमसे पूछा गया है कि जो मैथ्स में अच्छे नहीं है, तो अब इजिली निकाल सकते हैं परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, नॉट गुड इन मैथमेटिक्स इज इक्वल्स टू टोटल परसेंट होती है 100। 100 में से 72% अच्छे हैं, तो बाकी के रिमेनिंग क्या बचे? 100 में से 72 माइनस करोगे तो 28% आ जाएगा। दैट इज 28% जो है मैथमेटिक्स में गुड नहीं है। अगर आपको यही नंबर्स में निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, पूरा स्टेटमेंट लिखना आप, इज इक्वल्स टू 28%। किस में से अच्छे नहीं है? ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है ना, टोटल स्टूडेंट्स में से 28% जो है अच्छे नहीं है। तो ये कैसे निकालोगे? 28% हटाओगे 100 ऑफ मीन्स इनटू टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 25। ओके, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 4 7 जा 28। दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 7 जो कि मैथ्स में अच्छे नहीं। ओके, सिंपली अगर परसेंटेज दे रखी है 72% अच्छे हैं, तो बाकी के 100 में से माइनस कर दोगे, 28% अच्छे नहीं है मैथ्स में। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। जब हम दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास -14/27 आएगा। इफ वन ऑफ द नंबर भी, अगर कह रहा है उसमें से एक नंबर 7/9 है, तो हमें अदर निकालना। तो जो हमें निकालना है पहले हम उसे लेट कर लेते हैं। लेट द अदर रैशनल नंबर बी, लेट द अदर नंबर बी एक्स ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है? दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, दैट इज एक तो एक्स हो गया, एक हमें गिवन है कितना है? 7/9। इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? -14/27 आएगा। ठीक है, अब देखो x अपनी साइड पे है, -14/27 अपनी साइड पे। अब जब ये साइड चेंज करेगा तो इसका रेसिप्रोकल हो गया, 9/7 हो गया। ठीक है, अब ये कैंसिल कर दो, 9 1 9, 9 3 27, 7 2 14। तो नेक्स्ट रैशनल नंबर क्या आ गया? -2/3। ठीक है, तो द अदर रैशनल नंबर भी -2/3। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो x को हमने क्या, x की जगह पे -2/3 इंटू 7/9 करोगे तो आपके पास -14/27 आना चाहिए था, आएगा। क्योंकि क्या कह रहा है? दो नंबर्स का जब आप प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास क्या आएगा? -14/27। 2 7 14 माइनस में आएगा क्योंकि अनलाइक साइंस है। 3 9 27। दैट इज आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है फैक्टराइज। 16x की पावर है 5 -256 x की पावर है 3। अगेन देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे? इसमें से कॉमन फैक्टर्स निकाल लो। ठीक है, अगर आप एक वेरिएबल्स में देखो तो x की पावर 5 है, x की पावर 3 है, तो कम पावर वाला कॉमन आ जाएगा, दैट इज x की पावर 3 हुई। एंड 16 1 जा 16 हो जाएगा, 16 16 जा 256। ठीक है, अगर आपको ना पता चले कॉमन तो आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना। जैसे 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 8 जा 16, देन 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4,
2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। अब एंड आप 16 के भी प्राइम फैक्टर्स कर लेना है यहाँ पे। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो अब आप क्या देखोगे, दोनों में क्या कॉमन है, इधर दोनों में 2 कॉमन है तो एक 2 बाहर आ गया, इधर भी दोनों में 2 कॉमन है तो एक 2 और बाहर आ गया, इधर अगेन 2 कॉमन है 2, यानी कि 4 टाइम्स आपका 4 कॉमन हो गया। 2 2 ज़ा 4, 4 2 8, 8 2 16, तो 16 हमारा कॉमन आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप प्राइम फैक्टर्स करके उसके फैक्टर्स देख के कॉमन निकाल लोगे। तो आपके पास 16 यहाँ कॉमन आ गया, एंड x 5 है, x पावर 3 है, तो कम पावर वाली हमारे पास कॉमन आ गई। 16 1 16 हो गया, x की पावर 2 बची क्योंकि 3 बाहर है, माइनस 16 इंटू 16 किया 256, x की पावर 3 ऑलरेडी बाहर है, ठीक है। अब ये 16 x की पावर 3 तो कॉमन में हो गया। अब x स्क्वायर है, दैट इज x इंटू एक्स करोगे, x स्क्वायर हो गया, x ऑलरेडी स्क्वायर में गिवन है, एंड 16 की जगह पे हम 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 इंटू 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा, दैट इज हम इसे 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमने वही किया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है, माइनस 16 की जगह पे हमने 4 का स्क्वायर कर दिया, ओके। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर 3, यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज हो गई हमारी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है x, b की वैल्यू क्या है 4, दैट इज x माइनस 4 x प्लस 4 क्या हो गया हमारा आंसर, ये हमारा फैक्टराइज हो गया, ओके। आप देखो कि कॉमन क्या निकल रहा है, अगर कॉमन में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप फैक्टर्स निकाल लो, देन देखो दोनों में क्या कॉमन है तो वो बाहर आ जाएगा आपका। तो 16 हो गया, दैट इज 16 हमारा कॉमन हो जाएगा। एंड वेरिएबल्स में देखो जो कम वैल्यू वाला है आप वो कॉमन निकालो, ओके। देन देखो ये दोनों नंबर्स क्या है, परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, ओके। नेक्स्ट है इवेल्युएट, 5 की पावर है -1, 2 की पावर है -1 इंटू 6 की पावर है -n, ओके। देखो हमें पता है अगर a माइनस m है तो इसकी पावर पॉजिटिव करने के लिए इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, या तो आप इनकी पावर पहले ही पॉजिटिव कर लो, ये हो जाएगा 1/5 इंटू ये हो गया 1/2, ओके, इंटू ये हो गया 1/6। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 1, 5 2 ज़ा 10, 10 इंटू 6 करोगे 60 हो गया, ठीक है। यहाँ तो ये क्या हो जाएगा, ये सिंपल हो गया। अगर आप इसे यूँ करोगे 5 इंटू 2 की पावर -1 भी ले सकते हो, क्योंकि दोनों की पावर -1 है, तो आप इसे ऐसे भी ले सकते हो, इंटू 5 2 ज़ा 10, 10 -1 इंटू 6 -1, दैट इज 60 की पावर हो गई -1, अगेन a माइनस एम इज इक्वल्स टू 1/am, तो 1/60 हो जाएगा, ठीक है। आप किसी भी तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ 27 kg ऑफ आयरन इज 1080, ठीक है। 27 kg आयरन कितने का आता है, 1080 का। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 120 kg ऑफ आयरन ऑफ सेम क्वालिटी, अगर हमें वही सेम आयरन अगर हमें 120 kg खरीदना है तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी, ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। जब 27 kg 1080 का है तो 120 kg क्या होगा, और महंगा आएगा, इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है, ठीक है। तो आप करेंगे, अब पहले हमें क्या निकालना है, कॉस्ट निकालनी है, तो आप लेट कर लो, लेट द कॉस्ट ऑफ आयरन बी वाई, ठीक है। कॉस्ट ऑफ आयरन ऑफ 120 kg बी वाई, ओके। अब देखो हमें क्या दे रखा है, वेट ऑफ आयरन, और यहाँ पे हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ आयरन, ठीक है। वेट किस में है हमारा, यहाँ पे केजी में है, एंड कॉस्ट इज इन रुपीज़, ठीक है। वेट कह रहा है अगर 27 kg है तो इसका कॉस्ट कितना है, 1080 रुपीज़। अब कह रहा है अगर हमें वही सेम क्वालिटी का आयरन खरीदना है और 120 kg खरीदना है तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, हमने उसे वायलेट कर लिया। अब देखो अगर 27 kg से हमारी जो है इसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, 27 से अब हम 120 पे चले गए तो इसकी कॉस्ट भी तो इंक्रीज ही हो जाएगी। 27 1080 का था तो 120 और महंगा आएगा, तो दोनों ही क्या हो गए, इंक्रीज हो रहे हैं। दैट मीन्स क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। जब दोनों ही क्वांटिटीज क्या है, इंक्रीज हो रही है, तो वो क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। तो यहाँ पे लिख देंगे इट इज अ केस ऑफ direct proportion as the weight of iron increases, जैसे ही weight increase होगा आयरन का increases, then the cost will also increase, कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2, ओके। x1 y1 x2 y2, तो ये क्या हो गया, 27/1080 इज इक्वल्स टू 120/y, ठीक है। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, y इंटू 127 इज इक्वल्स टू 120 इंटू 1080,
यहाँ डिवाइड हो रहा था, साइड चेंज करते ही मल्टीप्लाई में हो गया। अब y अपनी साइड पे है 120 इंटू 1080 अपनी साइड पे है, या 127 क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करते ही कहाँ आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसे कैंसिल कर दो, 27 है, अब आप इसे कैंसिल कर दो, 3 9 ज़ा 27, 3 4 ज़ा 12 0, अगेन ये हमारा 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, 1 बचेगा, 9 2 ज़ा 18 0। तो y क्या हो गया इज इक्वल्स टू 40 इंटू 120, दैट इज y इज इक्वल्स टू, ये 2 जीरोज हो गए, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, y कितना आ गया 4800। दैट इज कॉस्ट क्या है 120 kg आयरन की रुपीज 4800। ओके, तो आप यहाँ लिख देंगे हेंस द कॉस्ट ऑफ 120 kg ऑफ आयरन इज रुपीज 4800। ओके, जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो दैट मीन्स दोनों क्वांटिटीज क्या है इंक्रीज होगी। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन कब होता है, जब एक इंक्रीज हो रही है और दूसरी डिक्रीज हो रही है। ओके, आप यहाँ पे बस ये ध्यान देंगे, ऑब्वियसली जब 27 kg की कॉस्ट इतनी है तो सेम क्वांटिटी का अगर हम आयरन खरीदने एंड 120 kg है तो उसकी कॉस्ट भी तो इंक्रीज हो जाएगी, तो इसलिए x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था सेक्शन नंबर बी, 2 मार्क्स क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन नंबर सी कंटिन्यू करेंगे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।